लिए राजपाट रखना चाहता हूं भैया। राजपाट धन दौलत जितने हैं सब रखना चाहते हो। कहा ये क्या रख रहे हो दुर्योधन? कहा कोई बात नहीं भैया, अगर जीत लिए तो बड़ा भाई आपका ही तो होगा। अब शकुनी माता भगवती काली का आराधना करता है। हे मैया लाज रख ले। अरे नाही बात रहू फूलवा, अरे नाही बात नारियल चुनरी, अरे नाही बात रहू फूलवा। अरे मैया रे शकुनी ने निवेदन किया है माता से। अरे किस्मत के मारे फिर वहां, अरे धर्मराज गए हाथ। शकुनी ने पासा दिया, दुर्योधन के हित में हो गया। सारा राजपाट धन संपत्ति सब। कहा भैया ये सारा राजपाट हमारा हो गया है, अब क्या रखना चाहते हो? कहा हम 5 भाई दांव पर लगते हैं। किस्मत के मारे वहां फिर धर्मराज गए हाथ। धन संपत्ति जैसे हारे, उसी समय अर्जुन ने कहा ए भैया अब बंद कर दीजिए पासा। मैं पहले कहता था कि ये इसका चिट्ठी नहीं, कोई जाल जरूर है। याद नाधल धर्मराज कहते हैं कि अर्जुन पासा खेलना राजा महाराजाओं का काम है, तुम घबरा रहे हो। तुम देखना अब की पासा हमारे हित का होगा। अर्जुन कहते हैं जिस हाल में रखो गोपाल, हमें उस ही में मगन रहे। और सुख से बड़ा संसार नहीं मुझको फिक्र करना, और सुख से बड़ा संसार जिस हाल में रखो गोपाल, हमें उस
उसे ही मंगल धर्मराज ने कहा हम पांचों भाई को दांव पर रखते हैं। पांचों भाई को भी जीत लिया। दुर्योधन ने कहा कि ए मंत्री, नौकरों का कपड़ा लाकर इन पांचों भाई को दो, राजशाही वस्त्र उतार कर ये नौकरों की मंडली में बिठा दो। धर्मराज ने कहा, धर्मराज ने यूं कहा, कपड़ों की सब साज साफ सब दूर अभी करता हूं मैं, और तुम लोगों का सेवक बनना अब से मंजूर करता हूं मैं। हमसे मंजूर मैं करता हूं। धर्मराज ने कहा राजपाट हार गया, सोना चांदी मकान सबको हार गया, अपने तथा चारों भाई को भी हार गया। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये राजशाही वस्त्र उतार देता हूं, लाओ नौकरों की कपड़ा लाओ, मैं तुम्हारा सेवा करने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने कहा कि भैया शकुनी ने कहा कि अभी अभी बहुमूल्य वस्तु तो आपके पास है ही धर्मराज। धर्मराज ने यूं कहा, मुझे नहीं है ध्यान, तो शकुनी बोला द्रौपदी है सुनिए श्रीमान। महारानी द्रौपदी है। तब तक कि अर्जुन ने कहा कि भैया इन्हें को अपनी जुबान पर लगाम दो, नहीं तो बाण मारकर अभी इसको जिंदा गाड़ देंगे जमीन। धर्मराज ने कहा कि अर्जुन तो किसको मारने की बात करता है, तुम जानते नहीं दुर्योधन हमारा मालिक है। अगर मेरे मालिक को तुम्हें मारना है तो तुम्हें पहले हमें मारना होगा, क्यों हमें मारना होगा। तुम तुच्छ द्रौपदी के लिए तू हमारे मालिक को मारना चाहता है। अरे मैंने राजपाट हार गया, अपने भाई को हार गया, और तुच्छ द्रौपदी के लिए तू मेरे मालिक को मारना चाहता है। मिल जाता है विश्व में आशुति और मित्र हजार, पर जग में फिर मिलता नहीं भाई बारंबार। हमारे मालिक को मारने की साजिश कर रहे हो, तुम मेरे मालिक से मारने से पहले हमें तुम्हें मारना होगा। इधर भगवान कृष्ण कन्हैया कहा मुझे बिना बुलाए ये लोग कहां चले गए। धर्मराज ने कहा कि कन्हैया पर कभी उनको भुलाना नहीं चाहिए।
हरि हरि नाम को हृदय से भुलाया न कीजिए। अर्जुन, धर्म के भाई को मैंने जुए में हार गया, तुक्ष महारानी के लिए तू रो रहा है। लगाया शकुनी दाव ने फिर धर्म राज गया। शकुनी ने पैसा दिया तभी भूमि पर डाल, अजीत लिया चिल्ला उठा शकुनी बारंबार। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब हमारी हो गई है। मंत्री हजारों स्त्रियों के बीच में बैठकर घिरकर द्रौपदी महारानी बैठी होगी, उसे बुला लो सभा में। 80 वर्ष का बूढ़ा है, कांपते हुए महारानी द्रौपदी के पास जाता है। हजारों स्त्रियों से मंत्री कहते हैं कि मैं द्रौपदी से अकेले में बात कुछ करना चाहता हूं, आप लोग हमें अकेला छोड़ दीजिए। महारानी द्रौपदी कहती है कि क्या कहना चाहता है ये बूढ़ मंत्री। कहा है रानी मैं तो सेवक हूं, अरे तू भी तो रानी नहीं रही। महारानी द्रौपदी ने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो। कहा धर्मराज अपनी तथा चारों भाई को और आपको भी जुए में हार गया है, और अभी अभी तुरंत दुर्योधन हमें भेजा है सभा में आपको ले जाने के लिए।
महारानी द्रौपदी कहती है, मंत्री इस दम में हूँ रजस्वला और ये कपड़े भी है एक ये भी, इसलिए नहीं जा सकती हो, तुम रख लो मेरी बेटी। मूर्छा खाए और जब आई चेतन्यता तब बोली घबरा। हे मंत्री, हे चचा, इस वक्त मैं स्त्री धर्म में हूं और मेरे पास एक ही वस्त्र है। मैं ये गीली कपड़े में, गीले वस्त्र में मैं कैसे जाऊं उस सभा में? जाओ, आप लौट के चले जाओ। इधर महारानी द्रौपदी कहती है, अरे नंद कुमार प्यारे कान्हा दिलदार, आके बचा ले मोहे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो मंत्री कांपते हुए दरबार में आया है। दुर्योधन ने कहा, मंत्री अकेले आया है, द्रौपदी कहाँ है? मंत्री ने कहा, मालिक वो आपकी भाभी है और ये काज हमसे नहीं होगा। कहा, पागल हो गया है मंत्री, तू क्या बक रहा है? इसकी सजा भी तुम्हें हो सकती है। मंत्री ने कहा, चंद्रमा चाल भूले अपनी, या सूरज पश्चिम को ढल जाए, पर हाथ न डालूंगा उन पे,
ये हाथ इसी दम कट जाए। दरबार से निकालो, अब ये हमारा काज करने योग नहीं है। कहा तो भले मैं इस रात में से हट जाऊंगा, लेकिन मैं उन हमारी पुत्री जैसी महारानी द्रौपदी के ऊपर मैं हाथ पकड़कर यहाँ कभी दरबार में नहीं लाऊंगा। कहा तुम निकल जाओ। और मंत्री निकल गए यही कहते हुए, और जिंदगी में न छूटे हरी अपनी लंबी उमरिया को छोड़ो, अपनी धरती उमरिया पर सोचो, और तेरे सर पे है काले खड़े, और तेरे सर पे है काले खड़े। जिंदगी है बड़ी, दुर्योधन ने कहा हे दुशासन, 10,000 ताकत हाथी के ताकत रखने वाले, जा द्रौपदी को खींच कर लिया। आज द्रौपदी इस सभा में नग्न नाच करेगी। 10,000 खुरशाही मारते हुए दुशासन गया है। 10,000 हाथी का ताकत है उसके बाहों में। कहा है द्रौपदी, तुम्हें वहां सभा में भैया बुला रहे हैं और तू आना काना कर रही है। सारी सखियां भाग गई, द्रौपदी पीछे हट रही है, लेकिन बेचारी कहां तक भागती, पीछे तो दीवार है ना। एक तमाचा खींचकर दुशासन ने महारानी द्रौपदी को मुख पर लगा दिया। महारानी द्रौपदी उलटकर गिर जाती है और कहती है, अरे मेरी सुन ले या बनवारी। बाल पकड़ लेता है और खींचना शुरू किया। द्रौपदी को सीढ़ी से, मकान से, महल से नीचे सीढ़ी से बाल पकड़कर घसीटते हुए आ रहा है दुर्योधन। दुशासन, महारानी द्रौपदी कहती है, अरे अब सुन ले अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखी। सुन ले पानी न सूझे अब कोई दूजा
यार न सूझे, यार न सूझे, यार न सूझे, अब कोई दूजा यार न सूझे। कौन कौन ठिकाने जाऊं प्रभु मैं, अरे कौन ठिकाने जाऊं प्रभु मैं, छोड़ के सदन तिहारी प्यार करे दुर्योधन सभा में लाता है, पटक दिया सभा में। दुर्योधन कहता है, हे द्रौपदी आज देख, आंख रहते हुए सभी अंधे हो, देख आज तुम्हारी ये दरबार में सब नग्न नाच देखना चाहते हैं, नाच दिखा द्रौपदी। एक बार महारानी द्रौपदी सोचती है, नजर उठाकर तो देख लूं, हमें कहां लाकर ये दुष्ट ये नग्न कराना चाहता है। एक एक तो 3 सिंहासन ऊपर लगा हुआ है, बड़े सिंहासन पर कौरव के महान नायक धृतराष्ट्र अंधे बैठे हुए हैं, उनके बगल में बाल ब्रह्मचारी बाबा भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, बाएं ओर स्वर्ण सिंहासन पर गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, कृपाचार्य अश्वत्थामा सारे दरबार से भरा हुआ है। द्रौपदी एक बार आवाज लगाती है, हे गुरुदेव सरासर कैसे मचल गया। द्रौपदी कहते हैं कि हे गुरु द्रोणाचार्य जी, क्या अपनी बेटी को आप नग्न नाच देखना चाहते हैं? हे गुरुदेव आपका दिल अरे सरासर कैसे मचल गया। अरे अश्वत्थामा तेरे बाणों की सचमुच वो शक्ति निकल हे कृपाचार्य तेरे खाड़ों पर क्या बिल्कुल काई जमी हुई। हे पिता भीष्म तेरी जिह्वा क्या बिल्कुल जड़ से कटी हुई दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी इस सभा में सारे लोग अंधे हैं, तो एक अंधे की बात कर रही थी ना, ये सारे सभा में लोग अंधे हैं। इस सभा में तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। अगर बचाना है, अगर तुझे बचना है तो बुला लो अपने मुरली मनोहर कन्हैया को, लेकिन वो भी तो किसी के घर में चोरी करता होगा, साड़ी चुराता होगा। अरे घूसा लयाधी रतिया हम
किसी के घर में माखन चुराता होगा, साड़ी चुराता होगा, कौन बचाने वाला है? ए द्रौपदी, जरा नौकरों की मंडली में नजर दौड़ा कर देखो, तेरा कोई रिश्तेदार भी बैठा है क्या? द्रौपदी तो नजर दौड़ा ही रही थी कि हमारे वीर पांचों पति कहाँ हैं। इधर अर्जुन कहते हैं कि भगवान, अगर कहीं द्रौपदी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो सबसे पहले वो हमें ही धिक्कारेगी। तब तक की द्रौपदी की निगाहें अर्जुन पर। अर्जुन, क्या तुम ही हमारे पति हो क्या? लगते तो हो, लेकिन इस वक्त नौकरों की मंडली में बैठे हुए हो और धिक्कार है रे गांडी उधारी। अरे गांडी का रोधा टूट गया। अर्जुन, क्या आज तुम्हारो गांधी का रोधा टूट गया है क्या? अर्जुन ने कहा कि मेरा गांधी का धनुष नहीं टूटा है भैया, आप आज्ञा दो, इन सारे को सर काट कर, सारे भाइयों का सर काट कर द्रौपदी के चरण में डाल दो। धर्मराज कहते हैं किसको मारने की बात कर रहा है, तुम जानता नहीं दुर्योधन हमारा मालिक है। द्रौपदी कहती है धिक्कार है और धिक्कार है रे गांधी उधारी। अरे गांधी का रोधा टूट गया। अरे ये भी, अरे देख धर्मत वाले भी, क्या तुम भी मुझसे एक ही 50,000 हाथी के ताकत रखने वाले आज तुम भी रूठ गए हो। तो भीम ने कहा, अरे तुझको गदा पड़ेगी अबू। अरे जो जान दिखाता है उसको थोड़ा चंदा चूर करूंगा मैं।
पाऊं मैं। दुशासन तेरा हृदय नहीं खाऊं, तेरा खून नहीं पी जाऊं, और तेरे के खून से द्रौपदी का केस जरूर धुलाऊंगा। दुर्योधन ने कहा कि दुशासन देख क्या रहा है, खींच ले द्रौपदी की साड़ी। और दुशासन जोर लगाता था, और साड़ी का अंत नहीं पाता था, और एक बार का झटका देने पर गज 52 बाहर आता था। हाथी के बाहु में ताकत है दुशासन को, ऐसा साड़ी। लेकिन यहां द्रौपदी कह रही है, अरे कब आओगे, अरे कब आओगे, अरे लाज मेरी लुट जाएगी तब आओगे, अरे देर न हो द्रौपदी जोर लगाती है, एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ से आवाज लगाती है। उस समय भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी रुक्मिणी के साथ पासा खेल रहे थे। 2 बार रुक्मिणी भगवान कृष्ण को पासा में हरा चुकी है। इस बार निगाहें लगाए हुए कि 2 बार रुक्मिणी हमें हरा दिया है, इस बार हराना है। लेकिन रह रह कर चौंक जाते हैं। महारानी रुक्मिणी कहती है कि प्रभु कभी कभी स्वामी चौंक जाते हैं। कहा रे क्या कहूं, एक भक्त मुझे पुकार रहा है और हमारी आवाज कानों तक सही से पहुंच नहीं रही है। मैं चाहता हूं कि उसकी ठीक से आवाज मेरे कानों तक आए और मैं उसकी कुछ मदद कर दूं। क्योंकि भगवान होते ही भक्तवत्सल
रथ हाको पानी लाओ, छप्पर छानी छवाओ, आठों याम हृदय में राखो, पलक नहीं बिसराओ, मैं तो भक्तन हाथ बिकाऊं। हाँ, भगवान दौड़े। एक बार द्रौपदी ने कहा कि अंधे के सुत कहले न माने प्रभु, और नग्न करन चाहेगा, और दुशासन मेरी चीर हरे, और दुर्योधन मुस्कात लाज मेरे राग भगवान का कि सकता है, मेरी बहन का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और इतना जोर जोर से भगवान बेतरह दौड़े कि उनको ये भी ख्याल नहीं रहा कि हमें चौखट भी पार करना है। बेतरह चौखट से टकरा गए, माली की सर में कुछ जख्मी हो गया। भगवान दौड़े दौड़े, गरुड़ महाराज पीछे से कि प्रभु हम तैयार हैं, हमारे पीठ पर बैठ जाओ प्रभु। कहा गरुड़ तुम्हारे पीठ पर बैठने के लिए अगर एक सेकेंड भी विलंब किया तो वहां हमारी बहन की लाज लुट जाएगी। अगर तू हमें पकड़ना चाहता है तो पकड़ ले। इतना उस वक्त भी, और भगवान दुशासन ने जैसे द्रौपदी की साड़ी पकड़ना चाहे कि भगवान ने अपना माया साड़ी छोड़ दी। अनेक रंग की साड़ी, अनगिनत जाफरानी, मुल्तानी, गुला गेंदा, बहुत रंग की साड़ी को भगवान द्वारका से लेकर दौड़ गए। साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, अब पता नहीं कि कौन साड़ी है कौन नारी है। भगवान लाज बचाए। दुशासन ने कहा कि भैया अब तो हमसे एक गज भी नहीं, एक बिद्दा भी नहीं खींचा जा सकता है। दुर्योधन ने कहा तो हट, अब मैं सारी खींचूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं अरे जा पर कृपा राम की हो, दुर्योधन ने कहा कि अब सारी मैं खींचूंगा। अब तक तो सब चूप थे, भीष्म पितामह मयान से तलवार खींच लिए। कहा दुर्योधन जिस काम को मैं रोकना चाहता था, मैं रोक सकता था, उसके लिए तुमने परमात्मा को कष्ट दिया। अगर तुम अपने सिंहासन से एक कदम भी नीचे उतरा तो मैं तेरा धड़ से अलग कर दूंगा। महारानी द्रौपदी को बीच साड़ी से निकाले, पांचों भाई को राजशाही वस्त्र देकर लौटा दिए। भगवान जब लौटने लगे तो आधे रास्ते में गरुड़ मिले। कहा प्रभु हम यहाँ आपको पकड़े हैं, अब तो हमारे पीठ पर बैठ जाओ। कहा गरुड़ को अभिमान था कि सारे कार्य भगवान हमारे द्वारा ही करते हैं। तो भगवान ने कहा कि गरुड़ अभी तक तुम यहीं पहुंचे हो। कहा प्रभु आप। कहा हम तो अपनी बहन की लाज बचाकर भी लौट गए। तो इस तरह बचा ली लज्जा माधव ने द्रौपदी दुल्हन
दुलारी की। और हम सब भी सीताराम कहे वो वीर कुमार धनुधारी की। भक्तवत्सल भगवान की, राजा रामचंद्र की, श्रोता भगवान की, जगह स्थान की, कीर्तन कराने वाले की, उनके माता पिता की, उनके समस्त परिवार की। हर हर महा